हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। आप सभी विद्यार्थियों को लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं अपडेट कर रहा था कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया 2026 में आएगी और उसका शुरुआत जो है वो देवघर ज़िला से हो चुका है। जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि देवघर ज़िला में 80 प्लस सीटें जो है आ चुकी हैं। 84 संभवतः जो है वो सीटें थी और उतना ही नोटिफिकेशन निकल कर आया था। जिस तरह से बैकलॉग की सीटों का जिक्र मैं करूंगा तो देवघर ज़िला में 63 पदों पर जो है वो बैकलॉग सीटें थी। उसके बाद और भी इसमें सीटें बढ़ाकर 84 सीटों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसका मतलब ये है कि सीटों की संख्या जो भी आपके ज़िले में बैकलॉग बच गई थी, जैसे जामताड़ा में 111, धनबाद में 95, साहिबगंज में 50, कोडरमा में 29, हजारीबाग में 15, इसी तरह सभी ज़िले में जो है वो बैकलॉग की सीटें थी। मतलब 2025 की भर्ती प्रक्रिया में इतनी सीटें जो है वो वैकेंट रह गया था। तो जितनी भी वैकेंट सीटें थी उससे सीटें जो आ रही हैं 2026 के विज्ञापन में वो बढ़कर आ रही हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी ये भी है कि जो भी पदों की संख्या होगी उसमें थोड़ा वृद्धि होगा और आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा अवसर और भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। सीटों की संख्या में वृद्धि होने का सबसे मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे बीट और ग्राम छूट गए थे, उन सभी को ऐड किया गया है और उसके बाद से बहाली निकाली गई है। सबसे बड़ा दुविधा ये हो चुका है अब कि जिस तरह से वैकेंसियाँ थी बीट वाइज, उसी तरह की वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि विज्ञापन संख्या को चेंज नहीं किया गया है, विज्ञापन संख्या 2024 ही रखा गया है। और सबसे बड़ी दुविधा यही है क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो अगली प्रक्रिया पर ये चीज़ कहा था कि बीट स्तरीय बहाली ना हो, जिला स्तरीय बहाली हो। लेकिन जो बहाली अभी निकल कर आ रही हैं उसका विज्ञापन संख्या आप देखेंगे तो 1/2024 ही देवघर की बहाली में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है कि विज्ञापन संख्या जो वही है, इसलिए संभवतः बीट वाइज ही वैकेंसी निकाली गई हैं। अब प्रोटेस्ट किया गया है। अब आने वाले समय में उपायुक्त को भी थोड़ा समय चाहिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रक्रियाएं से वो लोग भी वाकिफ़ नहीं रहते हैं। तो हाईकोर्ट का जो भी वहाँ पे निर्णय है उसको अच्छे ढंग से एनालिसिस करने के बाद ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा कि जिला स्तरीय बहाली की बात जो हाईकोर्ट ने करा था उसी के बेसिस पे जो है वो बहाली ली जाएगी, या फिर जो बीट स्तरीय बहाली जो विज्ञापन निकाला है वो बीट स्तरीय ही बहाली होगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। परेशान ना हो, अभी फॉर्म भी सबमिट ना करें, कम से कम 1 सप्ताह के बाद आप फॉर्म सबमिट करें। तब तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सभी विद्यार्थी बना के रखिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है। संभवतः यहाँ 2 चीज़ों पे मैंने बात किया है कि विज्ञापन संख्या पुराना होने के कारण बीट स्तरीय बहाली भी हो सकती हैं, या फिर हाईकोर्ट ने जो परमिशन दिया है कि बीट स्तरीय बहाली को निरस्त किया जाए, जिला स्तरीय बहाली निकल कर आनी चाहिए। अगर वैसे चीज़ें होती हैं तो विज्ञापन संख्या 1/2026 यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी दोनों बातें आप समझ गए होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा। और देवघर ज़िले वाले विद्यार्थी, आप लोगों को पता होगा कि आज डीसी आवास गए थे, वहाँ पे जो भी चीज़ें हुए हैं, और उपायुक्त जो है इसमें समय लेंगे। मैं लगातार कह रहा हूँ कि उनको भी इन भर्तियों से रिलेटेड उतनी जानकारियाँ हैं नहीं, और थोड़ा परेशान नहीं होना है आप सभी विद्यार्थियों को। एक समय आपको दिया जाएगा और जो भी अभी डिले होगा उसको जो है वृद्धि भी किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो परेशान ना हों। और संभवतः मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि विज्ञापन संख्या को चेंज करके 1/2026 अगर कर दिया जाता है तो जिला स्तरीय बहाली कर दिया जाएगा। अगर विज्ञापन संख्या 1/2024 ही रखा जाता है तो फिर बीट स्तरीय ही बहाली होंगी, जहाँ तक मेरा एनालिसिस जो है वो कह रहा है, और संभवतः लीगली भी यही होगा। ठीक है। बाकी हाईकोर्ट ने जिस तरह से कहा था, और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट भी कर रहा था कि बीट स्तरीय बहाली को जो है वो गलत ठहराया गया है और जिला स्तरीय बहाली कराने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन समस्या वही है कि विज्ञापन संख्या में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है और उसी विज्ञापन को जो है आगे बढ़ाने की बात की गई है, इसलिए बीट वाइज ही बहाली निकल कर आई है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, जो भी अपडेट आएगा वो मेरे माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि आपके ज़िले में भी जितने भी रिक्तियाँ थीं उससे बढ़कर रिक्तियाँ आ रही हैं, उससे बढ़कर बहालियाँ आ रही हैं। तो आपको तैयारी करते रहिए, और नोट्स अगर चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8539047559। इस पे देवघर ज़िले वाले विद्यार्थी और जामताड़ा ज़िले वाले विद्यार्थी के लिए नोट्स अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग कांटेक्ट करके काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो नोट्स ले सकते हैं, और अच्छे ढंग से तैयारी करिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।